नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे घातांकरणी में हम थोड़ा सा बेसिक से और उसके क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वहाँ से आगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, फिर उसके बाद में आगे पढ़ते जाएंगे। अगर आप रिवीजन करके आए होगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अच्छा, तो हम बताते हैं आपको हम हमारी पहली वाली क्लास में क्या पढ़ के आ चुके थे। पहले हमने घातांकरणी के नियम पढ़े थे, घातांकरणी क्या होता है वो पढ़ा था, और उसके बाद में उसके टाइप के हिसाब से क्वेश्चन पढ़े थे। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन कर चुके हम पहली वाली क्लास में। इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हम पहली वाली क्लास में, ठीक है। डॉट 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 इन्फिनेटिव, इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके। उसके बाद में हम पहली वाली क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके। इस प्रकार के क्वेश्चन कर सके। इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन हम पहली क्लास में कर चुके, और इनके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। इसके लिए तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x बराबर a। इसके लिए तो हमारे पास ये आ गया था। तो अगर इन्फिनिटी बार जा रहा हो, ऐसे अंडर रूट में इन्फिनिटी बार जा रहा हो, तो x बराबर a फॉर्मूला पढ़ा था, और इसके हिसाब से हम डायरेक्ट आंसर लिख देते। जैसे कि अंडर रूट टू, ये हमारे प्रकार इन्फिनिटी तक जा रही है इस प्रकार हमारे पास, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख देंगे 2। तो इस प्रकार के पहले इसको कर चुके थे हम। इस प्रकार इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इस प्रकार के वाले क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो इसमें अंडर रूट 4a + 1/2, इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। और इसके लिए माइनस वाले के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस वाले के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था 4a + 1 - 1/2। तो ये हम इस प्रकार के तीनों टाइप क्वेश्चन टाइप पढ़ के आ चुके हैं, और उनके हम क्वेश्चन करके आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इनसे आगे। तो अब वो देखते हैं कैसे पढ़ते हैं आगे। और अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप वहाँ पे जाके हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, जिसके आपको ये समझ आएंगे। इनसे आगे जो पढ़ाएंगे वो सब कुछ समझ में आएगा। तो जैसा कि हम बात करते हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं, है ना, और इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। और वो पूछ ले कि x + y बराबर क्या होगा, x - y बराबर क्या होगा, और x × y क्या होगा। ये पूछ ले, ऐसे दे दे, और ऐसे पूछ ले कि x + y बराबर क्या होगा, x - y बराबर क्या होगा, और x × y बराबर क्या होगा। तो इनको करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको दोनों को जो फॉर्मूले आते हैं हमारे पास, क्या फॉर्मूला आता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, y2। तो इनको इसके बराबर लिख सकते हैं अपन। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या आएगा, बेस समान है, ये तो हट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, जोड़ने पर x + y को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4a + 1, ठीक है। क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1 से +1 हट जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। और इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, घटाने पे हमारे पास क्या बचेगा, इससे ये कट जाएगा, -1 से -1, 2 से 2 बचेगा, 2 से 2 चल जाएगा, तो हमारे पास घटाने पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इनको हम घटाएंगे, तो घटाने पास हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। क्यों, इनको दोनों को इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस से माइनस प्लस हट जाएगा, ये +1, और ये घटाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, -1 का ये +1 में चल जाएगा, तो दोनों 2 हो जाएंगे, 2 से 2 डिवाइडेड करेंगे तो 1 आएगा। तो इनको घटाने पर हमारे पास क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को इंटू करते हैं, इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार पूछ ले तो ये आएगा। अब देखो, जैसे कि हमारे पास एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं।
जैसा कि ये कुछ ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एग्जामिनर ये लिख देगा b, यहाँ पे b, ठीक है। इस प्रकार इन्फिनिटी तक चल जाएगा। अब यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे एक नंबर और बढ़ गया b, तो इसको क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, जो हमारे पास पहले जहाँ पर तब b नहीं था उस टाइम पे क्या फॉर्मूला था, उस टाइम पे हमारे पास क्या था 4a + 1 + 1/2, ठीक है। तो इसको इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें इसके लिए क्या था क्वेश्चन, कैसे किस प्रकार का था इसके लिए, तो जब हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार का था तो उसके लिए हमारे पास इस प्रकार का फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले में क्या होता था, यहाँ पे हमको एक नंबर जो होता है उसको हम लिखते नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। यहाँ पे एक था जो हमने उसको यहाँ पे एक लिख लिया, यहाँ पे हमने दिखाई नहीं देता इसलिए एक को लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। तो यहाँ पे हमने एक लिख लिया, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, तो ये एक हो गया, ठीक है। क्योंकि बी का स्क्वायर फॉर्मूले में द्विचार्य सूत्र पढ़ा था, बी का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए हमने एक हो गया, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे एक था इसलिए यहीं से लिया गया ये एक भी, क्योंकि -b उस फॉर्मूले में द्विचार्य में पढ़ा था, तो ए के स्थान पर यहाँ पे हमने b लिख देंगे। क्यों, यहाँ पे एक था उसके स्थान पे यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो उसके लिए हमने इसको लिख देंगे 4a + b² + v। प्लस वाले के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम माइनस वाले की बात करते हैं, या अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस के साइन के स्थान पर अगर वो माइनस का साइन दे देगा तो उसके लिए हम बात करते हैं फॉर्मूला। ये हो जाएगा। और हमारे पास जो माइनस वाले के लिए फॉर्मूला होता था, जैसे a - (a - ∞), ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास 4a + 1 - 1/2। अगर यहाँ पर इस प्रकार की ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे b नहीं था ना, यहाँ पे नंबर b नहीं नंबर था, तो यहाँ पे एक नंबर था, तो इसके लिए फॉर्मूला इसी प्रकार जैसे ये लिखा है उसी प्रकार बदल जाएगा। जैसे 4a एज इट इज + 1 के स्थान पर b का स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पर माइनस के लिए माइनस लिखते हैं, वहाँ पे प्लस के लिए प्लस लिखते थे, तो इस प्रकार यहाँ पे -b आ जाएगा और /2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को आप याद कर सकते हो, इनकी सहायता से आप क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में, और इनके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप देख सकते हो। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है, जैसे इसको मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। a यहाँ पे अगर पहले प्लस आए, यहाँ पे फिर माइनस आए, प्लस माइनस इस प्रकार चले, जैसे a फिर प्लस a फिर माइनस, इस प्रकार अगर चलता जाए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अगर इस प्रकार चलता जाए तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वही इसी प्रकार होगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखते थे 4a, ठीक है, प्लस माइनस, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा -3, ठीक है। और यहाँ पे वही +1/2, इसके लिए क्या फॉर्मूला जाएगा, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस के स्थान पे पहले माइनस आ जाए, फिर प्लस आ जाए, फिर माइनस आ जाए, प्लस आए, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, अगर इस प्रकार का आ जाए क्वेश्चन तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास
4a माइनस 3 तो एज इट इज ही रहेगा, बस प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा क्योंकि पहले हमारे पास माइनस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है और इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको मान लें बीटा मान लिया हमने, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया। अब उसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमारे पास इनटू में बी दे दे कुछ नंबर हो, तो उसके लिए कैसे क्वेश्चन करेंगे वो भी पढ़ते हैं। जैसे कि इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जैसे a प्लस बी रूड a माइनस बी रूड a प्लस बी रूड a, ऐसे प्लस माइनस प्लस इस प्रकार चलता जाए इन्फिनिटी तक। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा 4a, ठीक है। -3 लिखते थे इस प्रकार के लिए, प्लस माइनस वाली सीरीज के लिए तो -3। इसी प्रकार यहाँ पे वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते थे, जैसे बी नहीं होता था तो यहाँ पे अब बी है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बी का स्क्वायर। पहले प्लस चालू हो रहा है तो +1, पहले बी आ रहा है इसलिए बी 1 के स्थान पर, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, माइनस प्लस वाली सीरीज के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पहले माइनस आ रहा है इसलिए पहले माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे -b/2, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला जाएगा। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनको। अगर अब हमारे पास एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे इन्फिनिटी तक ना हो और लिमिटेड हो, जैसे मतलब जैसे हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जैसे इन्फिनिटी तक, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन पहले हमने पढ़े थे इन्फिनिटी तक वाले। अगर ये हमारे पास इन्फिनिटी तक ना हो और ये इस प्रकार के हो, बस 4 बारी हो, तो इनको किस प्रकार क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार करेंगे। तो इनको क्वेश्चन करने के लिए हम एक एक पावर हटाते जाएंगे। जैसे इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको उठाएंगे तो a की पावर कितना आएगा 1/2, ठीक है। इसको उठाएंगे a की पावर 1/2, इसकी पावर a की पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा a की पावर 1/4, ठीक है। फिर इसकी पावर उठाएंगे a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, क्या हो जाएगा a की पावर 1/8, ठीक है। इसको भी उठाएंगे, फिर a की पावर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, a की पावर 16, ठीक है। तो बेस समान है, इसकी बेस समान होने की वजह से a लिख दिया। अब इन सबको अपन टोटल कर लेंगे, ठीक है। इन सबको हम ऐसे टोटल कर लेंगे। तो क्या टोटल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 15/16 आ जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है। ये फॉर्मूला क्या निकल के आता है हमारे पास, ये फॉर्मूला जाएगा जैसे a की पावर 2, अब 2 की पावर भी n, उसके पास -1 अपॉन 2 की पावर n। इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला जाएगा a की पावर 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्यूशन करके देखते हैं तो कैसे आएगा, जैसे ये लिख दिया हमने एज इट इज़, n का मान हमारे पास 4 है,
तो 2 की पावर 4 लिख देंगे, -1 लिख दिया, अपॉन 2 की पावर 4 है तो लिख दिया बराबर। ठीक है, ये एज इट इज आई जाएगा। 2 की पावर 4 कितना आएगा 16, -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, अपॉन 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो हमने इस फॉर्मूले से करके देखा है तो ये आ गया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप ध्यान रख सकते हो, ये फॉर्मूला होगा, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो अब इसको हम रब करते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम में आ जाता है 72, 72, 72, 72 इस प्रकार इन्फिनिटी तक आ जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, इसी 72 के रूप में ले लेते हैं। जैसे जे 72 प्लस 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 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तीसरा एग्जाम्पल 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। ये हमने तीन टाइप के क्वेश्चन ले लिए पहले। तो पहले क्वेश्चन करने के लिए इसके लिए तो हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूले के हिसाब से बताएं तो x बराबर a पढ़ा था इसके लिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा 72 आ जाएगा इसका आंसर। तो ठीक है, और इस प्रकार प्लस वाले के लिए हमने क्या पढ़ा था, आप बेसिक सेव कर सकते हो और डायरेक्ट हमने इसके लिए थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक पढ़ी थी जो सब में नहीं लगती, लगभग कुछ क्वेश्चन में तो लगी जाती है, इसमें लग रही है वो ट्रिक। तो हमने क्या पढ़ा था, 2 टुकड़े करते हैं, इसके 8 9 8 72 हो जाएंगे। तो इसमें हमने क्या देखा था, बड़े वाला नंबर लेते हैं प्लस वाले के लिए, तो ये प्लस वाला इसके लिए बड़े नंबर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। इसको हम आपको बेसिक से करके और दिखा देते हैं एक बार। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 4a + 1 प्लस वाले के लिए +1/2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसको हम करते हैं, फॉर्मूले के मान हिसाब से मान रखे जाते हैं। जैसे 4, a का मान हमारे पास 72 है, प्लस रख दिया यहाँ पे +/2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 +1 रूट +1/2। ठीक है, 288 + 1 करेंगे तो 289 आएगा। अब 289 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो 17 का स्क्वायर +1 और /2 करेंगे तो 17 का स्क्वायर +1 तो 17 आ जाएगा बाहर। ठीक है, रूट से हटके आ जाएगा तो +1/2, 18 में 2 को भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमने इसका उत्तर बताया था 9। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसमें बेसिक ट्रिक लगी थी, जो ट्रिक से भी आंसर आ गया 9, और इसमें बेसिक से करके देखा है तो इसका भी आंसर 9 आ गया। तो इसका हो गया। अब इसके लिए हम इसके बाद में ये क्वेश्चन करते हैं माइनस वाले के लिए। तो माइनस वाले के लिए हमने वही पहले तो टुकड़े करके देखते हैं, तो 9 और 8 आ गए इसके टुकड़े। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लस वाले के लिए तो हम क्या लेते हैं, बड़े वाला नंबर लेते हैं, और माइनस वाले के लिए क्या लेते हैं, छोटे वाला नंबर लेते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा 8 आएगा। वो आप देख सकते हो, अभी बेसिक जो हमारा फॉर्मूला था उससे देख सकते हो। तो अब इसको हम फॉर्मूले से करके देखते हैं। तो फॉर्मूले में हमारे पास माइनस वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 4a + 1 - 1/2। ठीक है, माइनस वाले के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम वही इसी प्रकार रख देंगे, a का मान 72 है हमारे पास। ठीक है, +1 करेंगे, बाहर -1/2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा, +1 कितने करेंगे तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। ठीक है, -1/2 माइनस, अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। 17 के स्क्वायर में से 1 को हटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, 16/2 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इससे बेसिक से ऐसे करके देखा था ट्रिक से, तो ट्रिक में हमारे पास 8 आंसर आया, फॉर्मूले से करके देखा 8 आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गए इस प्रकार की। इसके बाद में हम आगे और क्वेश्चन करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा
63, ठीक है, प्लस 2, 63, ठीक है, प्लस 2, 63 प्लस 2, 63 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इस प्रकार का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इन्फिनिटी तक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर्मूले में रख के देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए क्या था, 4a प्लस बी का स्क्वायर प्लस के लिए प्लस b/2, हमारे पास ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम जैसे जैसे मान रखेंगे और उसको फिर क्वेश्चन को करते जाएंगे, ठीक है। मान रखते हैं, सिक्सटी थ्री प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस b/2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का 2 हासिल 24 और 25, 252 प्लस 4 प्लस 2/2, तो 252 प्लस 4 करेंगे 256, 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो 16 प्लस 2/2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो हमने फॉर्मूले से करा था। इस प्रकार भी कर सकते हैं हम, जो हमने मतलब ट्रिक पढ़ी थी 9 7 63 होता है, तो इसके लिए हमारे पास ऐसे भी 9 आंसर आ रहा है और इस प्रकार भी हमारे पास 9 आंसर आ रहा है। जैसे माइनस वाले के लिए बात करते हैं हम, तो माइनस वाले क्वेश्चन की बात करते, माइनस के लिए क्वेश्चन लेते हैं। माइनस वाले के लिए 88, ठीक है, -3 88 -3 88 -3 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 88, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार हमारे पास सीरीज चल रही है माइनस प्लस की, ठीक है। हमने a क्या -3 स्क्वायर माइनस b/2, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले में हम मान रख के क्वेश्चन करेंगे। मान रखते हैं, ठीक है, 4 a के स्थान पर हम 88 रख देंगे, -3 b² 9 कर देंगे, माइनस b का मान हम 3 लिख देंगे /2। अब ये कैलकुलेशन करते हैं हम, 88 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32, 32 का 2 घात 3 हासिल 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35 माइनस होती है 27, ठीक है, -3/2। 352 में से 27 जाएगा तो कहेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 325 आ जाएगा, ठीक है, -3/2। 325 किसका स्क्वायर होता है, किसी का भी नहीं होता शायद 325, तो ये हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 325 रूट होता तो उसको लिखते और -3 घटा के डिवाइडेड कर देते, पर 325 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसके लिए हम यहीं तक छोड़ देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7 + 3 7 -3 7 + 3 7 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो जो इस प्रकार है, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 4a -3 b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाले के लिए हम प्लस b लिखते हैं /2। फॉर्मूले में मान रखते जाते हैं, 4 के स्थान पर 4, ठीक है, a का मान हमारे पास 7 है,
-3, b का मान हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास 3 है बाई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28 होता है हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 या 27 प्लस 3 बाई 2। 28 में 27 गया तो 1 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4/2। तो 4/2 करेंगे, एक का एक हो जाता है, 4 को 2 करेंगे तो 4/2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जैसे कि हमारे पास ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। √7 डॉट इन्फिनेटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास ये आ जाएगा 7 √7, ठीक है। वो 4 बार दिख के दे देगा ऐसे। फिर या फिर हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार आ जाएगा 7 √7 डॉट 10 टाइम्स, ठीक है, 10 बार। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसके लिए हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं लिमिटेड, उनके लिए हमने क्या पढ़ा था, उनके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 मतलब a उसकी पावर 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। इस प्रकार के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, हम मान रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हमारे पास n का मान 4, 1 2 3 4, ठीक है। जितनी पावर होती है वो मतलब जितनी बार रूट आता है उसके हिसाब वो हमारे पास n का मान हो जाता है। तो हमने पास a का मान हमारे पास 7 है तो हमने लिख लिया 7। तो हमें पहले इसमें मान रखते हैं 2 की पावर n हमारे पास 4 है -1 बाई 2 की पावर n तो 4। तो एक बात बताते हैं हम आपको पहले, इस प्रकार जो क्वेश्चन है हमारा ये √7 ये हमारा जा रहा है इन्फिनिटी तक क्वेश्चन जा रहा है। तो इसको लिए इसलिए इन जगह हमारे पास अगर क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जा रहा हो तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई कितनी बार हो रहा है। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि x बराबर a होता है इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन के लिए। तो x बराबर a तो मतलब यहाँ a का मान हमारे पास 7 है, इसके लिए आंसर हो जाएगा 7। दूसरा प्रकार हमारे क्वेश्चन पढ़ा था अगर हमारे पास इन्फिनिटी तक ना हो और लिमिटेड हो मतलब फिक्स हो कि भाई 4 बार 5 बार, तो उनके क्वेश्चन के लिए तो जैसे ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास 4 बार चल रहा है तो इसके लिए हम कितना लेंगे, इसके लिए आंसर हम इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था। इसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा a 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से इसमें क्या कह रहा है, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा। अगर क्वेश्चन इन्फिनिटी तक ना जाए और फिक्स जाए इतने लिमिट 10 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स, तो उसके लिए ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगाते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन पहले लिख दिया कि 10 टाइम्स, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे इस फॉर्मूले में क्वेश्चन करने के बाद हमारे क्या आंसर आता है 7 की पावर 15/16। अब 10 टाइम्स बोल दिया तो इस क्वेश्चन का भी इसी प्रकार आंसर करते हैं। जैसे हम 10 टाइम्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास n बराबर कितना है, हमारे पास 10, ठीक है। तो हम लिख देंगे a का मान हमारे पास 7 है तो 2 की पावर 10 -1 अपॉन 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 होता है। तो 7 1024 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1023/1024, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे ये पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा घातांक करने का टॉपिक लगभग कंप्लीट होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पहली वाली क्लास का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप पहली क्लास देख सकते हो, उसके बाद आप दूसरी क्लास देख सकते हो। थैंक यू।